सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। सबका इस प्रेस वार्ता के अंदर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुद पत्रकारिता वार्ता थोड़ा सा लंबा समय हो गया, पर आपसे मिलता रहा हूं। हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं साथ भी था जितनी बार भी की। तो कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ पे आपके समक्ष में आज अपनी बात रखने का आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं। मैं सबसे पहला तो इशू ये है कि पिछले दिनों रोहतक के अंदर उपायुक्त ने एक बयान दिया कि शोरी मार्केट और जुडिशियल कम्प्लेक्स और मिनी सेक्रेटेरिएट वगैरह रोहतक से शिफ्ट हो गया। मैं समझता हूं कि उपायुक्त के पास ऐसी कोई अख्तियारात नहीं है कि किसी मार्केट के शिफ्ट के लिए ऑर्डर कर सके। लगता है उन्हें कि शोरी मार्केट की पुरानी हिस्ट्री के बारे में, ये 1954 के अंदर बनी थी और उस समय के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर HD शोरी IAS थे और उनके नाम से शोरी मार्केट बनी थी। उनका एक इनिशिएटिव था और ये मार्केट आज 1700 शॉप्स का क्लस्टर है। और हिंदुस्तान के अंदर, वैसे तो हम इसमें कहते हैं कि एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, पर हिंदुस्तान के अंदर 1700 इकट्ठी शॉप्स का किसी भी जगह पर इतनी कपड़े की व्यापार की दुकानों का क्लस्टर नहीं है। अच्छी बात है। और शोरी मार्केट तो रोहतक की दिल और जान है और उसको शिफ्ट करने की बात और कैसे उन्होंने बात कर दी, इस बात के लिए उपायुक्त को इस बात के लिए बयान देने से पहले इसका अवलोकन करना चाहिए था कि शोरी मार्केट कैसे शिफ्ट हो जाएगी और मार्केटें ऐसे शिफ्ट नहीं हुआ करती। और आज तक सिटी डीकंजेस्ट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट को शिफ्ट करेंगे। सेक्रेटेरिएट को फिलहाल शिफ्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपायुक्त को अपनी कोठी खाली करनी चाहिए जहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बने। सिटी को डीकंजेस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। सिटी डीकंजेस्ट करने के लिए तो सरकार कोई कदम ले नहीं रही है और सेक्रेटेरिएट शिफ्ट करने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक लीगल लकुना और भी है कि जिस समय ये कोर्ट्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, ये ज़मीन, ये समाज, ये रोहतक सैनी बिरादरी का एहसानमंद है कि उन्होंने ये सारी की सारी ज़मीनें जो थी यहाँ पर कोर्ट कम्प्लेक्स बनने के लिए दी गई थी। अगर ये कोर्ट कम्प्लेक्स यहाँ से शिफ्ट होता है तो ये ज़मीन ओल्ड प्रोप्राइटर्स के अंदर वेस्ट कर जाएगी। और उसका एक एग्जांपल ये मैं देता हूँ आपको कि इन्होंने इसी तरह की एक ज़मीन अशोका के बिल्कुल सामने, वहाँ पर ऑफिसर्स कॉलोनी थी, 2.5-3 एकड़ की जगह है वहाँ पर, और ऑफिसर्स कॉलोनी डेपिलेटेड कंडीशन में होगी, डीमेंटल हो गई। और उस पर भी जो ओल्ड प्रोप्राइटर्स हैं, जो यहाँ पे पहले बिस्वेदार और ज़मीनों के मालिक थे, जिनके शामलात और हिस्सों में से ये ज़मीन देगी, वो उसका राइट वापस क्लेम कर रहे हैं। इस बारे में भी डिस्प्यूट चल रहा है इस बात के लिए। तो उपायुक्त जी को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि ये जब फैसला हुआ था तो ये फैसला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तब फैसला हुआ था, और साथ में ये फैसला चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये फैसला हुआ था। और बार का एक डेलीगेशन गया था, उनके बार की डेलीगेशन को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ये फैसला हुआ था। ये इतना आसान फैसला नहीं है कि जितने में, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, आप लगता है ये है कि ऊपर चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री को आप रियल फैक्ट्स के साथ अवगत नहीं करा रहे। 53 एकड़ जहाँ पर लैंड है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, सिटी को डीकंजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस डीकंजेस्ट में सबसे पहला स्टेप तो है कि डिप्टी कमिश्नर अपनी कोठी खाली करे और यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग आ जाए, डीकंजेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात वही तो है ना कि इट से हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल बात ठीक है। इस बात की दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड उनको पूरे तथ्यों से सरकार को अवगत नहीं कराया जा रहा है। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है कि जितने हिसाब से ये कोर्ट्स और मिनी सेक्रेटेरिएट और यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, ये यहाँ से शिफ्ट होना इतना आसान नहीं है। किसी टाइम 2041 का डेवलपमेंट प्लान आएगा
तो उस समय देखा जाएगा कि उस समय शहर का क्या प्रारूप होगा, शहर कितना बड़ा होगा, किस हिसाब से होगा, उस समय की बातें हैं। और मास्टर प्लान जब आएगा उस समय इस बात को स्टडी कर लिया जाएगा कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन। आज के दिन में ना तो ज़रूरत है ना आवश्यकता है, और ये अगर इनिशिएटिव है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, पब्लिक की कोई आवाज़ नहीं है कि यहाँ सेक्रेट शिफ्ट होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिटी को डीकंजेस्ट करने के लिए 20 साल से आपसे डेयरियां तो शिफ्ट हुई नहीं। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, 2000 सन के अंदर डेयरी कम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन हुआ था, तो 20-22 साल हो गए, आप डेयरियों तो शिफ्ट कर नहीं सके किसी हालत में। 7 साल हो गए, सेक्टर 18A बन के बिल्कुल तैयार हो गया, सेक्टर 21 से बिल्कुल तैयार हो गया। ना तो आज तक काठमंडी शिफ्ट हुई, ना आज तक सुभाष रोड शिफ्ट, ऑटो मार्केट शिफ्ट हुई, ना माल गोदाम के जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टर है वो शिफ्ट हुआ, ना ही आपकी ट्रक मार्केट जो हिसार रोड की ऑटो मार्केट है वहाँ शिफ्ट हुई। जो शिफ्ट करने की आवश्यकता है उस बातों को शिफ्ट करो, और सिटी अपने आप, जब ये मार्केटें बाहर चली जाएंगी तो सिटी अपने आप डीकंजेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि ये ना तो कोर्ट शिफ्ट होनी चाहिए, और ये बेतुका बयान है कि शोरी मार्केट शिफ्ट होनी चाहिए। नहीं, लगता है कि उपायुक्त या कोर्ट्स की वहाँ पर ज़्यादा रश और प्रेशर देखते होंगे, इसलिए उपायुक्त ने रिकमेंडेशन कर दी होगी। ये रिकमेंडेशन धरातल से परे है। नहीं, दिस रिकमेंडेशन हैज बीन मेड बाय द डिप्टी कमिश्नर विच हैज टेकन बाय द चीफ सेक्रेटरी, देन इट वेंट टू द गवर्नमेंट। नहीं, ये डीसी का किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव गलत है, सीधी सी बात तो ये। हम इसका विरोध करते हैं। एक और इशू इम्पॉर्टेंट बड़े लंबे समय से चल रहा है, और उस पर काफ़ी प्रेस वार्ता भी हो गई और काफ़ी बयानबाजी भी आ गई है कुछ है, उस बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, क्योंकि ये जो पैरावर के अंदर गौड़ ब्राह्मण संस्था की भूमि है, इसके ऊपर काफ़ी समय से कर रहा है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन जो है गौड़ ब्राह्मण संस्था की है, ये ज़मीन में एक समाज की धरोहर है, और इसके साथ कोई भी खिलवाड़ या कोई भी छेड़छाड़ किसी हालत में नहीं करनी चाहिए। ये टेक्निकल ग्राउंड्स बना रहे हैं इस बात के लिए, करने के लिए सरकार की मंशा कुछ ऐसी नज़र आती है, और समाज एकजुट है। और मैं बतौर विधायक भी, बतौर नागरिक होने के नाते भी, मैं इस बात का मैं पक्षधर हूँ कि ये ज़मीन गौड़ ब्राह्मण संस्था के साथ मेंटेन होनी चाहिए। ये ज़मीन लीज पे 2009 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 33 साल के लिए लीज पे दी थी, और उसके बाद उसमें प्रोविज़ो फिट किए जा रहे हैं कि ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक पॉइंट रख रहा हूँ इस बात की, जी को लीगलिटी की बात है, ये कुछ है कि ग्राम पंचायत ने 2009 के अंदर गौड़ ब्राह्मण सरकार की अप्रूवल आने के बाद लीज डीड 33 साल की, सरपंच है ऋषि प्रकाश सरपंच, उन्होंने ये दी। अगर आप इन शर्तों में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है जो रजिस्टर्ड लीज डीड है पार्टी के बीच में, उसकी शर्तें इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर सरकार को कोई भी इस लीज डीड कैंसिल करने का कोई अख्तियार नहीं है। ये लीज डीड है, कोई अगर इस बात को देखना चाहे, शर्तों को देखना चाहे, इसकी कॉपी लेना चाहे तो मैं देने को उससे तैयार हूँ। उसमें ये है कि पट्टा की ज़मीन 33 वर्ष के लिए होगी। यह पट्टाशुदा भूमि फरीक 2 वर्ष के अंदर अपना कार्य शुरू कर देगा, और अगर कोई 2 वर्ष के कार्य नहीं करेगा तो 2 वर्ष की अवधि आगे बढ़ा दी जाएगी, और इसकी लीज बनी होगी। लीज बनी होगी, और लीज बनी को एडवांस में डिपॉजिट कराया जाएगा। रोबी इधर आ जाओ, लालो इधर, इसको कराया जाएगा। और सारे उसमें कोई 5% कुछ फंड्स की बात की थी जो समाज के कार्य के खर्च होगी,
साथ में ये भी बात की थी कि जो लोकल बंदे बच्चे हैं उनको वो मिलेगा 5% उसकी इंक्रीज होगी। और कानून के मुताबिक कैंसिलेशन के लिए आपको क्लॉज इन्वोक करनी पड़ती है, आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ता है कि क्यों ना आपका पट्टा कैंसिल कर दिया जाए। 18 तक मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है जिसमें ये कहा गया है कि इसको एक्सटेंशन दिए जाए। डिप्टी कमिश्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, चंद्र प्रकाश कमिश्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इज राइटिंग टू द गवर्नमेंट कि इसको एक्सटेंड किया जाए। ये कुछ है, अगर इसकी बड़ी प्रॉस एंड कॉन्स भी अदरवाइज आल्सो, अगर किसी वजह से संस्था 2 साल के अंदर या 4 साल के अंदर निर्माण नहीं कर सकी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जमीन खोस लोगे। और उन्होंने एक्सटेंशन मांगी है, उन्होंने इस बात का संज्ञान लेके उन्होंने प्रार्थना की है सरकार को कि इसका और टाइम। और बीच में कई बातें आ गई जी इतना, भाई जब वो बिल्डिंग बनाएंगे तो कोई डेवलपमेंट चार्जेस होगा वो संस्था देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से लेकर आज तक संस्था के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, वो भी अधिकारी वही कर रहे हैं। अगर कोई लैप्स है, कोई काम नहीं हो रहा। और समाज की जब धरोहर होती है, जब समाज आगे आता है तो समाज उसका निर्माण करता है। जब समाज के बाद आज बागडोर ही नहीं है तो निश्चित रूप से उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट को, स्टॉप गैप जो पीरियड है उसके लिए गवर्नमेंट को उसमें लैटिट्यूड देना होगा। इसका सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार तो जमीन को जबरदस्ती खोजना चाहती है। अगर सरकार में हिम्मत है तो ये कैंसिलेशन करके दिखाए, हम इसका पूरा अपोज करेंगे। जहां पर पब्लिकली अपोज करेंगे, लीगली अपोज करेंगे, हर एक फ्रंट के ऊपर करेंगे। संस्था की जमीन है गवर्नमेंट की, समाज की धरोहर है, उस समाज की धरोहर को अब सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद एक इशू आया, बड़े लंबे समय चल रहा है और मैं कम से कम 2, 3 बार 4 बार विधानसभा में सवाल उठा चुका हूं कि अमृत वन के अंदर सारे प्रांत के अंदर 2500 करोड़ रुपया का अनुदान आया अमृत स्कीम के अंदर, जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अमृत स्कीम को रखा हुआ है। और उसके अंदर जो रोहतक के अंदर उसके अंदर धांधली हुई और जो भ्रष्टाचार हुआ, मैंने तो विधानसभा में कहा, यहाँ का सांसद भी ये कहता है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। और उस सांसद की बात को डिसबिलीव करके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप प्रूफ दो। मुख्यमंत्री को चाहिए था, जब सांसद है, रिप्रेजेंटेटिव है, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जब उन्होंने कह दिया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तो इमीडिएटली मुख्यमंत्री को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और सबसे बात करने की बात है कि आज के दिन उन्होंने ठीक कहा था कि सारा रोहतक पाड़ के पाड़ दिया और 250 करोड़ रुपया 300 रुपया खर्चा गया। ये पैसा कहाँ गया, कहाँ भ्रष्टाचार गया, कहाँ गया। और मैंने भी विधानसभा के अंदर ये सवाल उठाया 2-3 बार कि जहाँ पर DI पाइप डाले गए हैं उनकी कनेक्टिविटी नहीं है पानी के। भाई पानी कहीं से लाओ तो सही, आप बताओ कि कितने आपने पानी के कनेक्शन इशू कर दिए उस पानी का स्रोत बनाने के लिए। आपने सीवरेज के डाले, उसकी कोई STP से कनेक्टिविटी नहीं है। अभी आपका STP भी अंडर प्रोसेस है। इट्स 3 साल हो गए अपना तिरार के सामने सड़क बन रही है, डिपॉजिट वर्क है, PWD कर रहा है, पर अमृत का पैसा है। उसका हाल आप देखते हैं। सिंहासन वो बैंक्वेट बना हुआ है और 3-4 और बैंक्वेट भी उसी रास्ते में बने हुए हैं बाबा मस्ताद की सड़क के साथ। उसका हाल देख लो आप, उन्होंने पाट के रखा हुआ है। कितने टाइम से ये दिल्ली रोड तक इन्होंने IMT तक जाके जो स्टॉर्म वाटर नाला डाला, और उसके बाद 4-4 साल इनको एक नाले डालने में लग जाएंगे। और किस हिसाब से डालेंगे कुछ है। इस बात के लिए मैं तो ये कहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला सरकार का, ये 2500 करोड़ का घोटाला है, इसकी इंक्वायरी CBI की इंक्वायरी होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हर हालत में आना चाहिए। और सबसे बड़ी सरकार ने जो भी पिछली बार जो इन्होंने अनियमितता की थी उस बात के लिए कि ये 2500 करोड़ अर्बन लोकल बॉडीज को स्पेंड करने के लिए इन्होंने दे दिए थे। ये पता नहीं, ये तो
हम तो इंक्वायरी मांगते हैं। इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि कहाँ से हुआ। और यहाँ तक कि सुरेंद्र जी, हमारी एक स्टेट की एक प्रोसीजर के हिसाब से हाई पावर परचेज कमेटी होती है और वो हर एक चीज़ों की रेट फिक्स करती है। उसमें एक कंपनीज के नाम जो है ना वो नॉमिनेट किए जाते हैं। जिंदल है, कास्टा है, सुप्रीम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। BI पाइप तो जिंदल बनता है, टाटा बनता है और कोई कंपनियां बनाती हैं। वो रेट फिक्स करते हैं। उस रेट से फालतू, सबसे बड़ी इंक्वायरी की इसमें बात है कि उससे फालतू DNIT में डिटेल नोट्स इनवाइटिंग टेंडर्स के अंदर उसमें उससे ज़्यादा रेट कैसे नेगोशिएशन में दे दिए। जब वो कंपनियां हाई पावर परचेज कमेटी के पास आती हैं और रेट फिक्स होता है परचेज कमेटी के सामने, तो उस टाइम वो उस बात के लिए करते हैं। तो कहाँ से वो जहाज खरीदेगी? सारा आउटर एरिया और सब एरिया उसमें है। मैं ये डिमांड करता हूँ कि इसकी 2500 करोड़ पूरे की CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और रोहतक की भी स्पेशल इंक्वायरी जो भ्रष्टाचार के आरोप सांसद जी ने भी लगाए हैं, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बाद में मैं इकट्ठे पूछ लेना, आप बीच में सारे ही पूछेंगे, सारे पूछेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 दिन तक इस मामले को ठप ही रहा था। 3 दिन। हाँ जी, हमारी MC की जो मीटिंग हुई थी कॉर्पोरेशन की, पार्षदों की पीछे मीटिंग हुई थी, उसमें भी तो 3 दिन ठप रहा था, धरने पर बैठे हुए थे। हाँ जी। अमृत योजना। हाँ, अमृत योजना का मामला काफ़ी उठा है और इस बार सांसद जी ने भी इस मामले में उठाया इस बात के लिए। और मुद्दे तो एक दो और भी हैं, पर एक आज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज़्यादा सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा और भी फिर आधी बातें संज्ञान में आएंगी, आधी छपेंगी, आधी नहीं छपेंगी। मेरा सवाल ये है कि आपने तीनों मुद्दे जनता से विरोध उठाए, आपने विरोध भी किया है, क्या अपने विरोध को जन आंदोलन बनाने की मुहिम में है या अगर सरकार नहीं करेगी तो केवल आप मौखिक रूप से विरोध कर नहीं, हम फैक्चुअल भी इसका विरोध करेंगे, धरातल पर विरोध करेंगे। विधानसभा में सवाल उठाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सबके संज्ञान में लाएंगे और हो सके तो प्रदर्शन भी करेंगे। पत्रा जी, कल सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो संविधान की शपथ ली थी उसकी वो अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघना कर रहे हैं और वो एक क्राइम है और इस मामले में प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या द्वेषपूर्ण काम कर रहे हैं? ऐसे कि जब सत्ता पक्ष का सांसद जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है तो सरकार की कार्यप्रणाली तो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के अंदर आई जाती है। तो क्या आपको लगता है द्वेषपूर्ण भावना से काम हो रहा है प्रदेश में? प्रदेश में कोई काम ही नहीं हो रहा। फेलियर सरकार है। किसी फील्ड को उठा के देखिए, रोहतक में खड्डों का शहर बन गया। बात मुख्यमंत्री करते हैं कि मैं 120 करोड़ रुपए दे दिए, काम करवा लियो। कहाँ है 120 करोड़? कहाँ लगेंगे? कब लगेंगे? जब ये बारिश सीजन आ जाएगा और हमारे सारे लोग जहाँ पर दुखी हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर के पानी और इसका सैनिटेशन का, इन्वायरमेंट का सब कुछ होना चाहिए। जो प्रदेश अपने नागरिकों को पानी नहीं दे सकता वो कैसी सरकार देगा? ये सब एक आपने पूछ लिया, बाकी लगभग 3 साल का बाकी सरकार को। अब सांसद मुद्दे उठा रहे हैं, पहले भी ऐसा कुछ सांसद लगता है घुटन महसूस कर रहे होंगे। हाँ जी सुरेंद्र। हाँ जी, संसदीय प्रणाली के अंदर, राजनीति के अंदर शिष्टाचार और मर्यादा बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति शिष्टाचार और मर्यादा की परवाह करके और बातें करता है और वो बातें निम्न स्तर की बातें की जाती है, ना तो उनको लोग पसंद करते हैं, ना जनता पसंद करती है। और एक अच्छे आचरण के साथ पॉलिटिकल आदमी को हमेशा ही मर्यादा में रह के सारी बातें बोलनी चाहिए। इन विच कैपेसिटी? व्हाट इज हिज कैपेसिटी? बताइए। वो विधायक हैं, यहाँ पर मंत्री हैं, या उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी हुई है?